नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन और आपके साथ मैं राजेंद्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक है आज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इसे संबोधित करेंगे। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम और साथ साथ सभी प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली से जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं यूपी से, अरुण सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, तमाम नेता जुड़ेंगे वर्चुअली। 4 सत्रों में यह बैठक होगी। पहला सत्र उद्घाटन सत्र होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको संबोधित करेंगे। दूसरा सत्र राजनीतिक प्रस्ताव का होगा, इसमें केंद्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश के राधा मोहन सिंह का संबोधन होगा और प्रदेश पदाधिकारी राजनीतिक प्रस्ताव रखेंगे। तीसरा सत्र आगामी कार्यक्रम और अभियान का होगा, इसमें चुनाव पर चर्चा होगी और तीसरे सत्र में दोनों डिप्टी सीएम और सुनील बंसल अपनी बात रखेंगे। चौथा सत्र समापन सत्र होगा, इसमें मुख्यमंत्री योगी का संबोधन होगा। 4 सत्रों में पूरा ये मंथन होगा। और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शैलेश, बताइएगा कब से ये महामंथन शुरू हो जाएगा और जिन पार्टी और संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की बातचीत हो रही है, आज किस तरह का संदेश सभी कार्यकर्ताओं को देंगे? देखिए 11:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो इसके उद्घाटन सत्र का संबोधन करेंगे और इसके साथ ही ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए 4 सत्र में इस बैठक का आयोजन होना है। पहला सत्र जो होगा वो उद्घाटन सत्र है जिसमें जेपी नड्डा जी रहेंगे। इसके बाद में जो दूसरा, तीसरा और चौथा सत्र है, दूसरे सत्र की अगर बात करें तो उसमें कुछ शोक प्रस्ताव आएंगे। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे इस बैठक में। तीसरा सत्र जो है वो पूरी तरह से चुनाव पर केंद्रित होगा, यानी 2022 को लेकर किस तरह काम करना है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और महामंत्री संगठन सुनील बंसल जो है प्रदेश के वो मुख्य रूप से बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चौथा जो सत्र है वो है समापन सत्र, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। कुल मिलाकर देखिए कहने के लिए एक सत्र है जो चुनाव के मंथन पर है, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय चुनाव का समय है, 2022 करीब है, इसलिए जितने भी सत्र होंगे उनका जो उद्देश्य होगा, जो मंथन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से 2022 को केंद्र में रखकर होगा। चाहे राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाए, देखिए चाहे उसमें कोई आर्थिक प्रस्ताव लाए जाए, इसके अलावा एक सत्र तो पूरी तरह से 2022 पर केंद्रित है ही। इसके साथ जो प्रस्ताव लाए जाएंगे उनमें यह भी देखिए चर्चा होनी है कि आगे किस तरह से किन अभियान को चलाएगा संगठन और पार्टी जो है, किन अभियान के साथ आगे बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2022 में जब जनता के बीच जाएंगे तो उनको सरकार की उपलब्धियां भी बतानी होंगी कि सरकार ने आखिर इतने समय में क्या किया है जनता के लिए, क्या उपलब्धियां हैं। तो निश्चित रूप से देखिए जो कल तैयारी बैठक हुई इससे पहले जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, तो उस बैठक में सूत्रों की माने जो चर्चा हुई मुख्य रूप से, देखिए एक तो कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया जाएगा कि दिसंबर तक, पहले देखिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी दिसंबर तक प्रदेश के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो 18+ के हैं, लेकिन इस समय शायद अब जो नया लक्ष्य है वो ये माना जा रहा है कि संभव है कि उससे कुछ कम हो, लेकिन फिर भी ये कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह 2 है। एक वजह ये कि एक मैसेज देना कि सबको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कितने प्रयास किए, और दूसरा कि जब आगे चुनाव आए तो उस समय किसी तरह से वैसी तस्वीर ना दिखे जो पंचायत चुनाव के दौरान दिखी थी महामारी के समय। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि जो निःशुल्क राशन का वितरण किया गया, देखिए एक बड़ी योजना सरकार की जिसके तहत पूरे देश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो लाभार्थी है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इस योजना को कैसे लोगों तक उनको एहसास भी कराना है, इसके ऊपर मंथन होगा। कुल बिल्कुल, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज मंथन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेश, आप आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे अन्य खबरों पर भी। उधर यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है और अगले 3 दिनों तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा यूपी में डेरा डालने वाली हैं। प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगी और उनके दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। अपने इस दौरे में प्रियंका गांधी सभी पार्टी पदाधिकारियों के अलावा सेवा दल, यूथ कांग्रेस समेत पार्टी के तमाम फ्रंटल संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करने वाली है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। इससे पहले प्रियंका मार्च के महीने में यूपी आई थी, तब उन्होंने पश्चिमी यूपी में किसान महापंचायत को संबोधित किया था। उसके 4 महीने बाद अब एक बार फिर से प्रियंका वाड्रा यूपी आ रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं।
प्रदेश के लोकहित के लिए, जनहित के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवानों की समस्या के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए वो कब किस ओर सरकार से मोर्चा लेंगी, ये पूरी तरह तय है। और हम जानते हैं कि बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। तो प्रियंका गांधी 3 दिनों के यूपी दौरे पर आ रही हैं। आज से 3 दिन तक वो उत्तर प्रदेश में रहेंगी। दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगी और करीब 2 बजे के आसपास महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। दोपहर 2 बजे कांग्रेस हेडक्वार्टर जाएंगी। शाम 7 बजे कई बैठकों में शामिल होंगी। कल भी पार्टी दफ्तर में उनकी बैठकें हैं। आज दोपहर 1 बजे वो लखनऊ पहुंचने वाली है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, प्रियंका गांधी एक बार फिर से लखनऊ आ रही हैं। 3 दिन का दौरा बताया जा रहा है। चुनाव की रणनीति इसमें वो तैयार करेंगी। पहले भी आती रही हैं वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश। इस बार क्या अलग होने वाला है, क्या बहुत विशेष दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर बात करें प्रियंका गांधी का जो उत्तर प्रदेश में मूवमेंट है, वो मुख्य रूप से जब 2019 के लोकसभा चुनाव आए थे उसके पहले एकदम से बढ़ गया था। बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। इसके बाद में 2020 तक अगर बात करें तो लगातार उनका आना यहाँ पर होता रहा है, यहाँ पर उनके प्रवास हुए, बैठे हुए। लेकिन उसके बाद 2020 से जब कोरोना काल आया तो उनका मूवमेंट बंद हुआ। करीब 1.5 साल के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा फिर से लखनऊ आ रही है 3 दिन के कार्यक्रम में। और जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ 2022 कैसे संगठन को मजबूत करना है, यहाँ पर किस तरह से 2022 में जनता के बीच जाना। एक तस्वीर हमने अपने दर्शकों को pहले दिखाई थी कि किस तरह से जो प्रदेश कार्यालय है उसके पास तैयारी है। और एक तस्वीर अब हम दिखाते हैं हजरतगंज स्थित जीपीओ के पास जो गांधी प्रतिमा है वहां की, जहां पर प्रियंका गांधी सबसे पहले आएंगी। लखनऊ पहुंचेंगी लगभग 1 बजे एयरपोर्ट पर और वहां से सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी यहाँ गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। इससे पहले भी देखिए, जब भी प्रियंका गांधी लखनऊ आती हैं तो अमूमन ये देखा गया है कि वो गांधी प्रतिमा पर आकर माल्यार्पण करती हैं और उसके बाद पार्टी कार्यालय जाती हैं, वहां पर बैठकें होती हैं। आज भी बैठकों का सिलसिला चलेगा। जो जिलाध्यक्ष हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनके साथ में बैठक होगी। इसके अलावा जो किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं उनके साथ बैठक का कार्यक्रम है। कल की अगर बात करें तो कल देखिए, जो लोग रोजगार को लेकर, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो आंदोलनरत है, उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर बात होगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जिनके मन में सरकार को लेकर नाराजगी है उनको साधने की कोशिश। बात करते हैं यहाँ पर देखिए, इस समय कांग्रेस का ही एक संगठन जो है वो सेवा दल, उसके प्रदेश अध्यक्ष इस समय प्रमोद पांडे जी हमारे साथ है। सीधे उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, क्या कार्यक्रम रहेगा और कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? प्रियंका गांधी लगभग 1.5 साल बाद आ रही है। जी हाँ, 1.5 साल बाद लखनऊ जरूर आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से दूर नहीं रही। चाहे वो हाथरस की घटना रही हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, और तमाम शहरों में वो लगातार जाती रही हैं। और कोरोना की विभीषिका की वजह से लखनऊ आना शायद संभव नहीं हो सका था, लेकिन कार्यकर्ताओं से लगातार वो अपना संपर्क बनाए रखी थी। और आज पुनः जब लखनऊ आ रही हैं तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। आज सुबह 7 बजे से ही लोगों का आना जाना और कई जगह ढोल और नगाड़ों की थाप पर लोग झूमते हुए चले आ रहे हैं। के साथ बैठक कब होगी? हम लोगों की तो बैठक कल है, लेकिन आज पूर्व विधायकों की बैठक है, जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक है और 3 दिन उनका यहाँ प्रवास है। और लगातार वो जिस तरह से पिछली बार आई थी, 2 बजे 3 बजे रात तक सारे लोगों के साथ बैठी रही, लोगों की बातें सुनी, अपनी बातें कहीं, वह क्रम इस बार भी चलने की पूरी उम्मीद है। कहना चाहेंगे प्रमोद जी, जैसे सेवा दल जो है एक महत्वपूर्ण संगठन है, लेकिन पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा भूमिका उसकी नहीं दिखी पिछले चुनाव में। इस समय क्या लगता है सेवा दल को फिर से और ज्यादा एक्टिव किया जाए? देखिए, अभी गुज़श्ता 15-20 दिनों की अगर हम बात कहें तो कांग्रेस सेवा दल को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। जितने भी इधर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कैंप हो, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सेवा दल को दी गई है और कांग्रेस सेवा दल पुनः से रिवाइव कर रहा है और प्रभात फेरी निकाल रहा है। तमाम 8 जगह हमारे प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम हुआ, पूरी तरह से सेवा दल की जिम्मेदारी पर हुए। क्या प्रियंका गांधी लखनऊ के अलावा किसी इन 3 दिनों के दौरान रायबरेली, अमेठी या कहीं और भी जाने का कोई कार्यक्रम? देखिए, अभी इसके बारे में मुझे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, रायबरेली अमेठी तो उनका एक घर भी है, वो जब चाहे तब वो जा सकती है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, इनकार कोई नहीं कर रहा। हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, अन्य पदाधिकारियों से बात की, तो देखिए ये कहना गलत नहीं होगा या उम्मीद करी जा सकती है कि जब प्रियंका गांधी आएंगी, अगर हम पूर्व के जो एक्सपीरियंस है उनको देखें तो प्रियंका जब यहाँ पर आती हैं अचानक उनका मूवमेंट कहीं भी हो जाता है जो अप्रत्याशित होता है, किसी को उम्मीद भी नहीं होती। तो कह सकते हैं इस बार भी जब प्रियंका गांधी आएंगी
बैठकें तो चलेंगी, लेकिन संभव है कि जी। प्रियंका गांधी इस बीच कहीं और अपना मूवमेंट भी करे, रायबरेली अमेठी की तरफ जाना भी हो सकता है। हालांकि रायबरेली और अप्रत्याशित हो अमेठी के सकता है, जो ठीक है। पदाधिकारी हैं उनको शैलेश, बुलाया भी गया अप्रत्याशित हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी के जो कांग्रेस पदाधिकारी हैं उनको लखनऊ बुलाया गया है। कोई इनकार नहीं कर रहा है, मतलब संभावनाएं जिंदा है, वो रायबरेली और अमेठी जा सकती हैं इन्हीं 3 दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश, आपने विस्तार से बहुत सारी जानकारियां दी प्रियंका वाड्रा के इस उत्तर प्रदेश दौरे के बारे में। आगे बढ़ते हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का अब हम रुख करेंगे। बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर कल समाजवादी पार्टी ने शहर शहर प्रदर्शन किया, जिसकी एक तस्वीर ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिली। यहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर हल्ला बोला और महामहिम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। सबके घर पहुंचाई इन्होंने। इधर पीलीभीत में 4 दिन पहले बाघ ने बाइक सवार 3 लोगों पर हमला किया था। उनमें से 2 लोगों को तो बाघ ने अपना शिकार बना लिया, जबकि तीसरे व्यक्ति ने पेड़ पर चढ़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई और पेड़ पर चढ़कर अपने साथियों का शिकार होते हुए देखता रहा। बाघ के हमले से शख्स इतना डर गया था कि उसने किसी तरह पेड़ पर ही अपनी रात काटी और साथियों के चीख पुकार सुनता रहा। अब व्यक्ति ने अपनी आप बीती सुनाई है। तीसरा व्यक्ति इस हमले में जो बाइक पर सवार था वो बच गया, पेड़ पर चढ़ गया वो, और रात भर वो पेड़ पर चढ़ा रहा। बाकी के दोनों साथियों पर जो हमला हुआ था उसमें दोनों व्यक्तियों की जान चली गई। कमारी से हमारे हाथ गोड़ बांध के ताकत बार छील दी से। किसने मारा है? हमारे पति। क्यों? कुछ बिना गलती के मारी से। कहा था दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए। प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति द्वारा उनको मारा पीटा जाता है। इस प्रार्थना बाघ ने हमला किया था बाइक पर सवार 3 व्यक्तियों पर, देखिए तस्वीरें, और 2 की जान चली गई इस हमले में। एक व्यक्ति जो तीसरा व्यक्ति था वो पेड़ पर चढ़ा रहा रात भर, डर के मारे वो पेड़ पर चढ़ा रहा। बाकी के अपने दोनों साथियों की अपने सामने वो मौत देखता रहा बाघ के इस हमले में, और अब जाकर उसने अपनी आप बीती सुनाई है। मैं जब मतलब भागे तो मैंने पेड़ की आड़ पकड़ ली, एक कोरो का पेड़ है मोटा, इसकी आड़ पकड़ ली, और जो हमारे साथ वाले भागे वो मैदान में को भागे। तो पहले जो था, जो बाघ इन दोनों को पीछे पड़ा था, तो पहले उसने सोनू को पकड़ा। सोनू को पकड़ने के बाद में उसने मार दिया, और जो बाघ हमारे साथ, हमारे जिसने पंजा मारा, उसने कंधे को पेड़ से उतार लिया। और मतलब जो था कि फिर वो कंधे को उतारने के बावजूद वे दोनों बाघ कंधे पे ही मतलब चालू हो गए। फिर वो कंधे को खींच ले गए अंदर के लिए। कंधे चिल्लाते रहे 2-3 मिनट तक, मगर वो बाघ खींच ले गए अंदर तक। फिर हमने अपनी जान बचाने के लिए हम पेड़ पर चढ़ गए। दिनांक 11 को शाम में मतलब लगभग 9-10 बजे के आसपास कुछ लोग पुरनपुर साइड से देवरिया गांव आने जा रहे थे। तो एक जंगल के अंदर से PWD रोड निकल रहा है, उसके माध्यम से उन्होंने घुसने का प्रयास किया। उनको बैरियर पे वहाँ रोका गया और हमारी टीम वाले द्वारा भी और पुलिस टीम द्वारा भी आगाह किया गया उस जंगल क्षेत्र में ना जाएं, रात्रि का समय है और वहाँ पे बाघ की मूवमेंट देखी जा रही है। परंतु वो किसी तरह से वेट करके चोरी छुपे घुस गए और रास्ते में उनका सामना बाघ से हुआ और अनफॉर्चुनेटली उनमें से 2 लोगों को बाघ द्वारा मार दिया गया। उधर बहराइच के मटेरा थाना इलाके में दहेज के दानियों की करतूत सामने आई है। यहां पर पति दहेज के लिए पत्नी से मारपीट करता था और उसके हाथ पैर बांधकर उसने पत्नी का सर भी मुंडवा डाला। अब महिला ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और इसके साथ ही सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना ही। आगे है पहाड़ प्रभात, मेरे साथ कहीं मत जाइएगा।